दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि खुद को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। आजकल हर कोई सुंदर, स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उन्हें भी कोई पसंद करे, उन्हें भी कोई प्यार करे, उनकी भी तारीफ करे और उस तारीफ में आपकी क्रिश भी हो सकती है या फिर दोस्त भी। आजकल के मॉडर्न एज में सफलता पाने के लिए कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। आजकल स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। सफल व्यक्ति वह है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हो। अट्रैक्टिव बनने के लिए आपके अंदर बहुत सी बातों का होना ज़रूरी होता है, जिसे मिलकर और जानकर हर कोई आपकी पर्सनैलिटी को अपनाने की सोचे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सही इंसान बनाने में मदद करती हैं, लेकिन उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर का बटन प्रेस करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराएंगे जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आपसे लोग तो इम्प्रेस होंगे ही, उसके साथ साथ आपको खुद पर भी गर्व महसूस होगा। दुनिया में हर इंसान की यही चाहत होती है कि लोग उसे प्यार करें, उसे पसंद करें, उससे बात करना चाहें, उससे दोस्ती करना चाहें, उसका साथ सबको अच्छा लगे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि लोग उससे नफरत करें, उसकी बुराई करें या उससे दूर भागें। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब लोग ही पसंद करते हैं? वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से कोई इंसान सबका प्यारा बन जाता है? सब लोग उसी से बात करना चाहते हैं, सब लड़कियां उसी से बात करना चाहती हैं, सब उसके ही दोस्त बनते हैं। पहला ये कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, और दूसरा उनके फेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहता है, और तीसरा कि वो बहुत शांत होते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान इसके उलट हो, जैसे हमेशा उसके फेस पर उदासी छाई रहती हो, वो सभी के साथ खुला रहना चाहता हो, या फिर वो गुस्से में या चिढ़ा हुआ रहता हो, तो ऐसा इंसान किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि हम में से किसी को भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो अपना निगेटिव असर हम पर छोड़े। तो चलिए, आज सर से पांव तक हम आपको बताएंगे हर वो बात जिससे आप खुद को बदलकर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के राजा बन सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने जूनियर से या कम एक्सपीरियंस वाले बंदे से कुछ भी सीखने से कतराते हैं, भले ही वो शख्स उनसे बेहतर कुछ नया जानता हो। दोस्तों, सीखा तो किसी से भी जा सकता है, लेकिन सिर्फ जब आप असल में खुद कुछ सीखना चाहते हो। अगर आप खुद को ही ये यकीन दिलाते रहोगे कि सिर्फ आपको ही सब कुछ पता है, आपको ही सब आता है, या फिर सिर्फ वही लोग महान हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो, तो आप ज़िंदगी में बहुत कम सीख पाते हो। वहीं अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे जिसकी भी बातें सही लगेंगी, जिससे भी लगे कि मुझे इससे यह सीखना चाहिए, तो आप खुद के साथ साथ बल्कि लोगों को भी बहुत कुछ सिखा दोगे। तो बहुत महान होने के बाद भी, सफल होने के बाद भी खुद को डाउन टू अर्थ रखना आपकी आदतों से लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी हमें रोज़ आजमाती है, ये हमें टेस्ट करती है कि हमारा खुद को शांत रखने की कितनी काबिलियत है। असल में हम सबको अपना स्वभाव के बारे में मालूम होता है। हम कौन सा कदम क्यों उठाते हैं, इसकी भी कोई न कोई वजह होती ही है, मगर लोग बिना उस वजह को जाने अगर आपको जज कर रहे हैं तो करने दो, क्योंकि आपको इन लोगों को सफाइयाँ नहीं देनी है, और ना ही ये वो लोग हैं जिनके साथ आपको हमेशा रहना है। क्योंकि जो लोग आपको समझते हैं, ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती, आप हमेशा उनके साथ अपने हिसाब से रहते हैं। ये दुनिया तो सफाइयाँ सुनने के बाद भी अपने हिसाब से फैसले करती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। दूसरी बात, कई लोग किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी से जाने के बाद यह सोचने लगते हैं कि अब वो किसी से बात नहीं करेंगे और अकेले रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह बहुत गलत चीज़ है। अगर आप अपने किसी पिछले इंसिडेंट से बाहर आना चाहते हो तो आपको नए लोगों से बात करने में कतराना नहीं है, क्योंकि आपका अकेला रहना आपके दिमाग को होल्ड कर देता है और आप खुद को इतना बांध देते हो कि ज़िंदगी में कभी भी लोगों के सामने आने से, उनसे बात करने से आपको घबराहट होने लगती है। इसलिए खुद को किसी चीज़ में बांधो मत, खुद को आज़ाद रखो, ताकि यह चीज़ आपकी सोच पर, आपकी पर्सनैलिटी पर निगेटिव असर ना डाले। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको वो अपनी बॉडी फिट करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी से फिट होने के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जिम नहीं जाते तो आप अपने घर में ही सुबह या शाम
एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्मार्ट दिखने के लिए फिट बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। आप खुद ही सोच कर देखो, क्या आपको वो इंसान अच्छा लगेगा जो आपके बारे में गलत बोले, आपकी बुराई करे, आप में कमियां निकाले? आपको वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आदत अगर आप में है तो आप किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर आपको किसी की भलाई के लिए कुछ कहना है तो पहले आप ये समझिए कि क्या वो उससे सुनने के लिए या समझने के लिए तैयार है, या वो उन बातों को समझ पाएगा। वो कहते हैं ना कि मूर्ख इंसान भलाई की बात मानता ही नहीं, बल्कि वो आपसे ही लड़ता है। सिर्फ समझदार इंसान ही आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा। इसलिए हर किसी को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, लोगों की कमियां मत निकालिए, उनकी बुराइयां मत करिए। इससे सब लोग आपसे दूर ही जाएंगे और आप किसी को अच्छे भी नहीं लगेंगे। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो वह व्यक्ति आपके बोलने का तरीका और ड्रेसिंग स्टाइल देखेगा। इसलिए अपना फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा अच्छा बनाएं, अपने बोलने का अंदाज बदलें, गालियाँ ना दें और सबके साथ अच्छे से और कॉन्फिडेंस से बात करें। जब तक आप लोगों को और उनके काम को वैल्यू नहीं देते, तब तक आप उनके दिल में खास जगह ले ही नहीं पाएंगे। भले ही आपको लगता है कि किसी ने आपके लिए थोड़ा सा ही तो किया है, वो चीज़ आपके लिए थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसके काम को, उसकी चीज़ को आप तारीफ़ नहीं करेंगे, उसको वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो कहेगा कि इसके लिए कुछ करना ही नहीं था, इसके लिए चाहे कुछ भी कर लो कभी ये वैल्यू करेगा ही नहीं, इसकी किसी की कदर ही नहीं है, जिससे सब लोग आपसे दूर रहना ही पसंद करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको चाहें, आपको प्यार करें, तो लोगों को उनके काम का क्रेडिट देना सीखिए। हाँ, इसने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें वैल्यू दीजिए कि वो खास हैं। इस तरह जब आप उनको वैल्यू देते हो तो उनके दिल में आपके लिए एक खास जगह बन जाती है। खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपना ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा बनाएं, जिससे सामने वाला व्यक्ति देखते ही आकर्षित हो जाए। स्मार्ट दिखने के लिए यह सबसे बड़ा पॉइंट है। यह ज़रूरी नहीं कि हर महीने या हर हफ्ते नए कपड़े खरीदें, बल्कि कपड़ों को इस तरह से पहने जो आपको स्मार्ट बनाए। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस अपनाने से आप एक गुड लुकिंग पर्सन बन जाएंगे। अट्रैक्टिव और सबको पसंद आने वाले लोग बड़े ही सिंपल लोग होते हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं होता, ना उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है और ना ही उन्हें अपनी ज़्यादा कमाई पर कोई अभिमान होता है, और ना ही पैसे कम होने पर झूठ मूठ का दिखावा कि मेरे पास बहुत पैसा है। मतलब वह लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे वो असल में होते हैं, और दिखावे से भरी इस दुनिया में ऐसे सरल लोग अपने आप ही हमें पसंद आने लगते हैं। इसलिए खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और सभी की पसंदीदा लिस्ट में आने के लिए सरलता को अपनाएं। दोस्तों, जो लोग छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, और जो लोग शांत और खुश स्वभाव के होते हैं वो सबको अट्रैक्ट करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। जिस इंसान को हर बात बुरी लग जाती है, हर बात पर ही गुस्सा आ जाता है, तो लोग कहते हैं इससे तो हमें बात ही नहीं करनी, इससे कुछ कहो तो बल्कि और गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है, इससे तो दूर रहो, वही अच्छा है। इसलिए हर बात को इतना दिल पर मत लगाइए, लोगों के हंसी मजाक को हंसी मजाक ही लीजिए। हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। जब आप एक शांत और खुश इंसान बन जाते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों की ज़िंदगी में भी शांति और खुशियाँ लाती है, जिसकी वजह से लोग आपके साथ पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर कोई चार लोग आपस में बात कर रहे हों तो बीच में जाके उनकी बात को रोक के अपनी बात शुरू ना कर दें। ऐसे में आपको कुछ कोई बोलेगा तो नहीं, लेकिन आगे से आपकी बात सुनने में या आपके साथ रहने में इच्छुक नहीं होगा। इसलिए अट्रैक्शन पाने के लिए कभी भी बेकार की बात ना करें, सबकी बातों को सुनें और उन्हें समझें। यह करने से उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपके लिए इम्प्रेशन पड़ेगा। अपने दिल और दिमाग में एक अच्छा संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि आप स्मार्ट बनकर वर्क करेंगे तो आपको लोग पसंद करने लगेंगे। जीवन में कुछ बातें दिल से सोची जाती हैं और कुछ दिमाग से। काम में दिमाग और रिश्तों में दिल लगाना ज़रूरी होता है।
यहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत हो उसी का इस्तेमाल करें। यदि दिल की बात दिमाग को और दिमाग की बात दिल को ले जाओगे तो ना ही स्मार्ट बन पाओगे और ना ही सफल हो पाओगे। सभी लोग हार्ड वर्क करके सफलता पाने में लगे हुए हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करके सफल हुआ जा सकता है। सब काम हार्ड वर्क से ही नहीं होता। यदि आप स्मार्टनेस यूज़ करके आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। स्मार्ट लोग किसी भी कार्य को नई तरीके से ही करते हैं और इसी नई तरीके को सक्सेस भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं जो हम देते हैं वह हमें वापस भी मिलता है। अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो आगे जाकर वो भी हमारी मदद करेंगे। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, दूसरों की तकलीफ़ में हेल्प करता है, वो इंसान सबको अच्छा लगता है। एक इंसान जो स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और दूसरा इंसान जो दूसरों की मदद करता है, हमेशा उसी इंसान के ज़्यादा दोस्त रहेंगे। सबकी मदद करता है जो। जितना स्वार्थी उतना अकेला, और जितना हेल्पिंग उतना उसकी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त जुड़े रहेंगे। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं है बल्कि अच्छे दोस्तों का साथ होना है। कहते हैं गरीब लोगों की मदद करने से उनकी दुआ लगती है। एक स्मार्ट पर्सन और रिस्पॉन्सिबल भी होना बहुत ज़रूरी है। अपने काम की जिम्मेदारी तो हर कोई उठाता है, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी उठाना एक अच्छे और ईमानदारी व्यक्ति का फ़र्ज है। यह करने से लोग उनकी ओर बहुत आकर्षित होते हैं। जीवन के हर ज़रूरी क्षेत्र में जिम्मेदारी निभानी होती है। दोस्तों, जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है उसका बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो इंसान सबको पकाने लगता है। इसलिए बोलो कम और सुनो ज़्यादा, इसी से लोग आपसे जुड़ेंगे। जो इंसान ज़्यादा सुनता है और बोलता कम है वही इंसान अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। वही इंसान सबको प्यारा लगता है। आप किसी को भी अपने बारे में सब कुछ ही ना बता दें। आप जितना खुद को हाइड रखेंगे उतना ही लोग आपको जानना चाहेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी सारी जानकारी दे देते हैं, अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। सच कहूँ तो ऐसे लोग किसी को स्पेशल लग ही नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को स्पेशल लगें तो खुद को मिस्टीरियस बनाए रखिए, जिससे लोग आपको जानने में इंटरेस्टेड रहें और उसी की वजह से लोगों को आपको अट्रैक्शन होगा। व्यक्ति अधिकतर अपने आचरण से पहचाने जाते हैं, केवल पहनावे से नहीं। एक बार जब आप अपनी मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं और आकर्षण अतिरिक्त गुणों का सृजन ले लेते हैं तो पहनावे का महत्व नहीं रह जाता। व्यक्ति को सबसे पहले अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई टिप्स के साथ।